साल था 1912, 1912। दुनिया देख रही थी एक ऐसा जहाज जो सबसे अलग था, टाइटैनिक। यह अपने समय का सबसे बड़ा और शानदार जहाज था, एक तैरता हुआ महल जिसमें सवार थे 2200 से ज्यादा लोगों के सपने। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसानी जज्बे और तरक्की की एक मिसाल था। ये उस जमाने के यकीन को दिखाता था, एक ऐसा यकीन कि इंसान कुदरत के सबसे बड़े बलों को भी हरा सकता है। टाइटैनिक ने अपना पहला सफर साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से शुरू किया, जिसका मंजिल था न्यूयॉर्क शहर। इस पर हर तरह के लोग सवार थे, अमीर उद्योगपति और उनके परिवार, अमेरिका में नई शुरुआत की तलाश में निकले प्रवासी, और उस जमाने के कुछ मशहूर लोग भी। हर तरफ उत्साह और उम्मीद का माहौल था। टाइटैनिक अपने शानदार इंटीरियर, लजीज खाने और बेहतरीन सुविधाओं के साथ एक ऐसे सफर का वादा करता था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अपने खास डिजाइन की वजह से टाइटैनिक को अडिग माना जाता था। इंजीनियरों का मानना था कि अगर इसके कई हिस्से पानी में डूब भी जाते हैं तो भी जहाज तैरता रहेगा। लेकिन ये दावा बहुत बड़ी भूल साबित हुआ। जहाज के कंपार्टमेंट ऊपर से बंद नहीं थे, जिससे पानी एक से दूसरे में भर सकता था, और सुरक्षा का इंतजाम खत्म हो गया। एक और बड़ी चूक थी लाइफ बोट की कमी। हालांकि उस समय के नियमों के हिसाब से सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट होना जरूरी नहीं था, लेकिन टाइटैनिक में ये कमी बहुत ज्यादा थी। जहाज के अडिग होने के यकीन ने सुरक्षा के प्रति लापरवाही पैदा कर दी, एक ऐसी गलतफहमी जो बहुत भारी पड़ी। 14 अप्रैल 1912, 1912 की रात को टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी से गुजर रहा था। उस इलाके में आइसबर्ग होने की चेतावनी मिलने के बावजूद जहाज बहुत तेज रफ्तार से चल रहा था। शांत अंधेरी रात में लहरों के नीचे छिपे खतरे को देखना मुश्किल था। रात के 11:40 पर हादसा हो गया। टाइटैनिक के लुकआउट ने जहाज के ठीक सामने एक आइसबर्ग देखा। बचने की तमाम कोशिशों के बावजूद आइसबर्ग टाइटैनिक के दाहिने हिस्से से टकरा गया, जिससे पानी के नीचे कई कंपार्टमेंट फट गए। अजेय लगने वाला ये विशालकाय जहाज अब घायल हो गया था। चौथा भाग अटलांटिक में कोहराम डूबना और बचाव। जैसे ही टाइटैनिक में पानी भरने लगा, यात्रियों और कर्मचारियों को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। जहाज के एक तरफ झुकने पर भ्रम और दहशत फैल गई। अडिग माना जाने वाला टाइटैनिक डूब रहा था और सभी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थी। समुद्री परंपरा का पालन करते हुए कर्मचारियों ने महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट में चढ़ाया। इस अफरातफरी के बीच बहादुरी और त्याग की कहानियां सामने आईं। संगीतकारों ने यात्रियों को शांत करने की उम्मीद में बजाना जारी रखा। पुरुषों ने बहादुरी से अपने प्रियजनों को लाइफ बोट में चढ़ाया, ये जानते हुए कि उनके बचने की संभावना बहुत कम है। 5वां भाग त्रासदी की गूंज टाइटैनिक से मिली सीख। टाइटैनिक का डूबना इतिहास की सबसे भयानक समुद्री दुर्घटनाओं में से एक है, जिसमें 1500 से ज्यादा लोगों की जान गई। इस त्रासदी ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और तकनीक की अजेयता के भ्रम को तोड़ दिया। टाइटैनिक हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के सामने विनम्र रहना कितना जरूरी है। ये कठोर सुरक्षा नियमों की जरूरत और लापरवाही के खतरों पर जोर देता है। इस आपदा से उभरी हिम्मत, त्याग और प्रेम की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और सबसे मुश्किल समय में भी मानवीय भावना की ताकत की याद दिलाती है।